हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। आज हम हरियाणा सिविल सर्विसेज का 2021 की तैयारी के सिलसिले में करते हुए जो लास्ट एग्ज़ाम 31 मार्च 2019 को हुआ था, जो रिक्रूटमेंट 2017 की थी, उसके पेपर को डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हमें ये पता है कि हमारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो HCS 2021 है उसकी डेट जारी कर दी है, जो कि है 22/8/2021। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आपको उसमें एक्सप्लेन करके समझाया गया है। तो आइए अब हम इन सवालों की चर्चा करें। HPSC ने अपनी साइट पे जो पेपर दिया है उसमें पहले 5 सवाल मिसिंग है, मतलब 4 सवाल पूरे मिसिंग है, 1 सवाल का इंग्लिश वर्जन मिसिंग है। तो हम जहाँ से उन्होंने पेपर अपलोड किया हम वहीं से शुरू करते हैं। सूची में दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए। तो अकबर के शासन की घटनाएं हैं तो 1564 में हम सबको पता है कि जजिया कर का अकबर ने उन्मूलन कर दिया था, ऐतिहासिक घटना थी। वहीं 1575 की बात करें, 1575 में इबादत खाना की स्थापना, जहां वो धार्मिक चर्चाएं किया करता था। 1569 में मजहर की उद्घोषणा और 1582 में दहसाला सिस्टम। यानी अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो हिस्ट्री का ये सवाल था। हिस्ट्री के सवाल में मिलान करने के ज़्यादा संभावनाएं होती है। पूरे पेपर में 20 सवाल ऐसे थे जिनमें मिलान करो के बारे में बताया गया था। तो हम उन 20 सवालों को, ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल जब आगे आएगा तो हम उनकी चर्चा करेंगे। द वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल यहाँ पूछा गया है, तो हमें पता है इसका राइट आंसर है अटाकामा। उसके बाद अगला सवाल, जो फिर से वही 4 ऑप्शन का सवाल दिया गया था, 7वां सवाल है। तो इसमें पूछा गया है कि 4 बौद्ध काउंसिल के नाम और उनकी मिलान सूची, मतलब पहली काउंसिल कहाँ हुई, दूसरी काउंसिल कहाँ हुई, तीसरी बौद्ध संगति क्या। तो हिंदी में अगर हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे तो बौद्ध संगति। तो हमको पता है पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगीर में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। और चौथी कुंडलवन, यानी कि जो कश्मीर में। ये सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला सवाल है। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कुंडलवन, किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय। तीनों क्या हैं, कनिष्क, कुंडलवन और कश्मीर, तीनों के अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। हम आपको याद कराएंगे तो ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। 7वें सवाल के बाद अब हम 8वें सवाल पे आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था, जिसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी और बहुत से बच्चों का सही न पढ़ने की वजह से गलत हो गया। वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक, 2 चीज़ें, मतलब एक तो जिसमें कलर हो, वर्णक हो, और दूसरा रिफ्लेक्टर, लाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर, राइट, रिफ्लेक्टिंग सेल्स हैं, वो कौन सी हैं। तो हम जैसे ही प्रकाश से संबंधित कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम आंसर क्या लगाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो यहाँ गलत हो जाते हैं। द राइट आंसर इज क्रोमेटोफोर, क्योंकि इन्होंने किसी भी रूप में यहाँ प्लांट वर्ड को मेंशन नहीं किया था। तो प्लांट मेंशन नहीं करने की वजह से ये गलती हो जाती है। तो पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग, वो लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, ये रिफ्लेक्टिंग है। नीली क्रांति किस आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है, मत्स्य पालन। लाल क्रांति मांस उत्पादन, टोमेटो उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन। तो इस तरह अलग अलग क्रांतियों के बारे में बताया जाता है। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। किस सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के पुरातात्विक स्थल मिले हैं? तो चावल की, जैसे चावल, जैसे चनहूदड़ो। तो जब हम याद करते थे तो इसी सीक्वेंस में याद करते थे। तो राइट आंसर चनहूदड़ो। 12वां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हम लॉन्च किया करते हैं वो कितनी ऊंचाई पर जाके एस्टेब्लिश होते हैं? तो जियो क्रोनस होते हैं 35,786। कुछ लोगों का लक्की नंबर भी होता है 786। तो ये 35,786 किलोमीटर है। कौन सा राज्य मिर्ची और हल्दी, अगर सिर्फ हल्दी पूछते तो आंसर अलग हो जाता, लेकिन इन्होंने मिर्ची साथ में मेंशन कर दी, जिसकी वजह से इसका आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश तो तंबाकू के लिए है ही, उत्तर प्रदेश में हल्दी के उत्पादन की वो मौसमी दशाएं नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अब आते हैं हम 15वें सवाल पे। माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो माता टीला बेतवा नदी, सोन बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद अगला फिर मिलान करने का सवाल, ये मिलान करने का चौथा सवाल हो गया। इसमें क्या है कि लेखकों का मिलान उनके द्वारा इतिहास में लिखे गए इतिहास से, मतलब किस रूप में इतिहास को लिखा था। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं अबुल फजर ने क्या लिखा था? अकबरनामा। दूसरे अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखाब उत तवारीख। जियाउद्दीन बर्नी ने फिर क्या लिखा? तो जियाउद्दीन बर्नी ने सबको पता है तारीख है फिरोज शाही लिखा। और अब्दुल हामिद लाहौरी, ये बहुत पूछा जाता है, एक अब्दुल फजल एक अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने पादशाहनामा, उसने अकबरनामा, इन्होंने पादशाहनामा। तो जिसकी वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब हम 17वें सवाल की बात करते हैं तो हमारा 17वां सवाल है प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के जो 3-4 प्रकार है उनमें पूछ लिया, इकोनॉमिक्स का सवाल था। प्रच्छन्न का मतलब होता है ज़्यादा श्रमिक एक ही व्यवसाय में व्यस्त होते हैं जितना कि अपेक्षित रूप से होना चाहिए। मतलब किसी के 2 किल्ले ज़मीन है और वो पूरा परिवार खेती में लगा और वो कहते हैं हमारे घर में कोई बेरोजगार नहीं है, जबकि 2 किल्लों को संभालने के लिए एक व्यक्ति बहुत था, लेकिन पूरे 5 व्यक्तियों का परिवार 2 किल्लों में खेती कर रहा है। तो ये इस तरह की जो बेरोजगारी दशा उत्पन्न हुई। दिख तो सभी काम करते रहे हैं, लेकिन असल में काम की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो यह बेरोजगारी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर हम उसके बाद बात करें, फिर एक मिलान का सवाल आ गया। टोटल 20 सवाल आए थे जो मिलान के थे, तो मतलब 1/5 20% पेपर मिलान में पूछ लिया, यानी मिलान में ही 80 सवाल हो गए। फिर अब हम बात करते हैं 18वां सवाल की। दिवस है तारीखों का मिलान उनके महत्व से कीजिए। तो तारीखों के मिलान में 15 जनवरी, तो 15 जनवरी क्या है? सेना दिवस। 15 जनवरी क्या है? सेना दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। फिर उसके बाद में 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये चारों दिवस यहाँ दिए गए हैं, तो चारों दिवस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है इंडियाज कोस्ट लाइन मीजर, मतलब भारतीय समुद्र तट की एग्जैक्ट माप पूछ ली, जो ज्योग्राफी की बुक्स में मिलती है 7516.6 किलोमीटर। फिर हम उसके अगले सवाल की बात करते हैं। 2005 में भारत निर्माण प्रोग्राम, जब वाजपेयी जी थे तो भारत निर्माण का मतलब था ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को विकास करना। फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है। लेकिन सवाल कितना इंटरेस्टिंग पूछा, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं? तो ये प्रोकैरियोट, एक तो होता है यूकैरियोट, एक होता है प्रोकैरियोट। तो ये कौन सा है? प्रोकैरियोट, मतलब प्रारंभिक जीवी। तो देखना ये सभी ने राइजोबियम टिक किया और ये सवाल उनका गलत हो गया। ब्लैक कॉटन किस सोइल में होती है? रेगुल सोइल में। हरियाणा की खरीफ की क्रॉप, आर्थिक समीक्षा में हमने पढ़ा किन किन जो क्रॉप है उनको खरीफ की मानना है, किन को रबी की मानना है। तो हरियाणा में जब हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो हमारा इसमें आंसर हो जाता है ए, धान, गन्ना व कपास। किस शिलालेख में अशोक का सही नाम ने लिख के उसकी उपाधि लिखी है? तो वो है मस्की अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मस्की अभिलेख। 1902 में किस वायसराय ने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, तो ये थे कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन भी किया था। इनके नाम ये 2 बड़े काम थे, तो एक इस बार पूछ लिया, तो उम्मीद करते हैं भी 2021 के पेपर में कर्जन से दूसरा पोर्शन जो उनका महत्वपूर्ण है वो पूछा जा सकता है। हरियाणा में कितने जिले, उपखंड और तहसील है? तो हरियाणा में जब वो पेपर हुआ था तो 22 जिले, 73 उपखंड और 93 तहसील है। जो नए डेटा है वो हमारे वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे वाले में आप देखिए, वहाँ आपको अपडेट करा दिया गया है। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग को वन माना गया है? 3.59% को।
2014 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए निर्धारित की गई थी? तो यह वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है? सभी लोगों के बैंक अकाउंट खोलना, फाइनेंशियल इंक्लूजन कह दो, वित्तीय समावेशन मतलब ताकि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा सके, रास्ते में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो। फिर उसके बाद फिर से एक मिलान करने का सवाल आ गया 29 नंबर पे। तो 29 नंबर में सवाल है, दिए गए राजाओं के नाम उनके राजवंशों के साथ मिलान करने हैं। तो राजेंद्र की जब हम बात करते हैं तो राजेंद्र चोल वंश से है, हमें पता है। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश से है। अमोघ वर्मन ये राष्ट्रकूट से है, और विष्णुवर्धन होयसाल से। तो हिस्ट्री के सवाल है वो मिलान में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमें इन डाटा को थोड़े से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है। तो द राइट आंसर है जो हम 29वें सवाल की बात करते हैं वो है ए। अब आगे बढ़ते हैं, 30वें सवाल पे आते हैं। युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो युकाटन स्ट्रेट ज्योग्राफी का एक फेमस स्ट्रेट है। युकाटन स्ट्रेट जोड़ता है मैक्सिको को क्यूबा से। जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें ये नीचे मैक्सिको है, यहाँ क्यूबा है। तो मैक्सिको और क्यूबा को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? युकाटन स्ट्रेट। किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम पर उच्चतम न्यायालय, या इसको दूसरे रूप में पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट, किस एक्ट से बना? तो हमें पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद फिर से एक मिलान है। ये क्या है? उपनामों का उनके राज्यों के साथ मिलान कीजिए। भाई किस राज्य को क्या कहा जाता है? तो द फाल्कन कैपिटल हमें पता है नागालैंड, द ऑर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश, द गेटवे टू ईस्ट ये पूछा जाता है। गेटवे टू ईस्ट कौन है? मणिपुर। द लैंड ऑफ द हिल पीपल ये फिर हमें पता चल गया ऑटोमेटिक मिजोरम। तो द राइट आंसर इज ए। तो यहाँ इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर हम करते हैं 33वें सवाल पे बात। उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर समुद्र के सतह की तापमान में अनियमित अवधिक भिन्नता, दो चीज़ों पे ध्यान करना है। किसकी भिन्नता है? तापमान पे इर्रेगुलर है, और अवधिक भिन्नता के कारण महासागरीय धारा क्या कहलाती है? अल नीनो। क्या कहलाती है? अल नीनो। फिर उसके बाद फिर से मिलान का पूछ लिया 34वें नंबर पे। तो 34वें मिलान में क्या पूछा गया है? लेटिन शब्दों का कानूनी कार्रवाई। तो जो वो रिट पिटिशन के बारे में है ये उससे संबंधित बात है। तो 34 में हम बात करेंगे, पहले का हो जाएगा एक्ट रियस। तो एक्ट रियस की जब हम बात करते हैं तो राइट आंसर बी, गिल्टी एक्ट। सर्टिरोरी, तो सर्टिरोरी की जब हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा टू बी एब्सराइड। हबीस कॉर्पस मतलब शरीर के सहित न्यायालय के सामने उपस्थित करो। यू मे हैव द बॉडी। और मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम तुम्हें अधिकार दे रहे हैं भाई तुम जाके उस काम को करो। तो ये चारों जो भी पांचों अपनी एक्ट है उसमें आर्टिकलों में दी हुई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वहाँ से सवाल पूछा गया। किस योजना को राव और मनमोहन सिंह योजना कहा गया है? तो हम जानते हैं 8वीं योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1991 में कह दो आप, LPG कह दो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कह दो, वो सब जो है वो 8वीं योजना के, और राव मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव ने उनको मिलकर लॉन्च किया था। फिर मिलान आ गया 36वें सवाल के अंदर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसका आजकल महात्मा गांधी से नाम हो गया, तो मनरेगा उम्मीद कर रहे थे भी महात्मा गांधी से पूछते, लेकिन इन्होंने किस चीज़ पे जोर रखा भी, ये कब लॉन्च हुई? प्रधानमंत्री जन धन, वही वित्तीय समावेशन, एक ही चीज़ का दो सवालों में आ गया। रोजगार आश्वासन योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या तीसरे और चौथे में आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। तो तीसरे में रोजगार आश्वासन योजना बहुत पुरानी योजना चली आ रही है, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय ये वाजपेयी साहब आए थे तब उनकी लाई गई योजना थी। एक नियुक्ति के बारे में सवाल पूछ लिया था, 2017 में किसे नियुक्त किया गया? तो हमें पता है के वेणुगोपाल। तो 37 का राइट आंसर है के वेणुगोपाल। फिर मिलाना पूछ लिया भाई किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पहला एक्रोलॉजी, चाहे तो आप इंग्लिश में पढ़ लें चाहे हिंदी में पढ़ लें। एक्रोलॉजी क्या कहलाता है? घुन का अध्ययन, जो अपने अनाज में घुन लग जाती है वो क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ माइट्स।
दूसरा है सीटोलॉजी। सीटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन। तो सीटोलॉजी व्हेल्स है, डॉल्फिन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल। तीसरा जीनोपोनिक्स। जीनोपोनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। वही पानी के अंदर हाइड्रोपोनिक्स, जीनोपोनिक्स, हम दोनों आपको बताते ही हैं। इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या है? ये बेसिकली फिश की स्टडी है। तो अगर हम इन चारों की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं 39 सवाल पे। कम आणविक भार के बड़ी संख्या में छोटे अणु के जुड़ने से जो उच्च आणविक भार का यौगिक बनता है, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ के बड़े बनाते हैं जिनका आणविक भार अधिक होता है, वो क्या कहलाता है? राइट आंसर इज बहुलक। सदिश कैसी राशि है? परिमाण और दिशा। और अगर हम दिशा हटा दें तो यह कैसी राशि हो जाती? अदिश राशि। तो अदिश और सदिश में एक दिशा का ही अंतर है, तो हमें ये पता होना चाहिए। जुलाई 2017 में जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो किस शहर को विश्व विरासत किया था? अहमदाबाद को। हालांकि परीक्षा 2019 में हुई, लेकिन रिक्रूटमेंट 2017 की काउंट की जा रही है। फिर अब हम बात करते हैं 42वें सवाल की। किसने किसकी खोज की? लुई पास्चर ने, सबको पता है, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो लुई पास्चर ने की थी एंजाइम लाइसोजाइम और बेंजिल पेनिसिलिन की खोज। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? सबको पता है, टीकाकरण और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, उन्होंने परमाणुओं के विपाटन और प्रोटॉन की खोज। विलियम कॉनरॉड रोटजन ने एक्स किरणें। तो रोटजन के नाम से ही अपने को एक्स किरणें याद की हुई है हमने, तो रोटजन एक्स किरणों की खोज की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं 43 सवाल। क्यों रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुरानी सामग्री के लिए नहीं है? क्योंकि 30,000 वर्षों बाद कार्बन का जो मॉडिफिकेशन होता है उसके बारे में भी हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। गुरु नानक देव जी के जीवन संबंधी जानकारी किस स्रोत से उपलब्ध है? तो वो स्रोत है आदि ग्रंथ। जो गुरु नानक जी का याद रखना है, 3 रिलीजियस है, बौद्ध, जैन और हरियाणा के पड़ोस में होने की वजह से सिख। इनमें से आपको पूरे 2 से 3 सवाल मिलते हैं। हमने बौद्ध संगतियाँ पढ़ ली, गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित बातें पढ़ ली। फिर हम बात करते हैं, फिर से मिलान आ गया, लेकिन इस बार ये हरियाणा बेस मिलान है, तो हरियाणा के बच्चों से उम्मीद की जाएगी कि गलत ना हो। जिस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा है, शेख चिल्ली अपनी मूर्खतापूर्ण एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है ही, तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। फिर हम उसके बाद बात करते हैं दूसरा, यह शहर पंचवटी नामक मंदिर से संबंधित है, तो पलवल। यह जिला जयती देवी नामक मंदिर से संबंधित है, तो जयती देवी का मंदिर सबको पता है, जींद में। यह शहर पुराने शहर खोखरा कोट से संबंधित है, तो राइट, रिमेनिंग एक रोहतक की बचा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ए इज राइट आंसर। मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया, साबरमती आश्रम से चल के समुद्र तट पर जाके नमक बनाया, तो वो कौन सा था? सविनय अवज्ञा, विनय सहित अवज्ञा। हाथ जोड़ के भाई हम आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको जो करना है, ठीक लगता है, मारना है मार लो, पीटना है पीट लो। डिवीजन है और डिवीजन के 2 शहर हैं, तो हमें पता है हिसार की जब हम बात करते हैं तो हिसार में आते हैं जींद और सिरसा। फिर शुरू से ही ले लेते हैं, चलो पहले की बात करते हैं करनाल, करनाल में पानीपत और कैथल, हिसार में जींद और सिरसा। फिर हम बात करते हैं अम्बाला, अम्बाला में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। और रोहतक की बात करें तो झज्जर और भिवानी, रोहतक डिवीजन के 2 जिले। तो इसमें हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं, राइट आंसर इज डी। तो इस तरह मिलान करने भी आ जाएंगे। तो हमने आपको जो आर्थिक समीक्षा के बाद डाटा पढ़ाए हैं, आप थोड़ा उनको गौर से पढ़ें। रजिया सुल्तान इतिहास में महिला शासकों में एकमात्र फेमस है। इसकी हत्या कहाँ हुई? तो हत्या हुई थी उसकी कैथल में। फिर से मिलान आ गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं जो चल रहे हैं अभी, एंटोनियो गुटारेस दोबारा से भी बन गए, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। बान की मून कहाँ के थे? साउथ कोरिया के। कोफी अन्नान कहाँ के थे? घाना के। ट्रिगवेली, तो ट्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। एंटोनियो गुटारेस कहाँ की है? तो ये है पुर्तगाल के। तो राइट आंसर इज ए। तो ये दोबारा से भी बन गया, अभी इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है जो पूछा जा सकता है। व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने की सेंट्रल एजेंसी कौन सी है? किसके लिए कह रहे हैं? खाने की फसलें नहीं है, व्यावसायिक फसलें जैसे कपास, गन्ना, इनके लिए।
तो उनकी है नेफेड। अनुसूचित जाति और जनजाति का राष्ट्रीय आयोग कब 2 टुकड़ों में बट गया था? तो ये जब 2 टुकड़ों में बट गया था वो है 28 सितंबर 2003 को। एक बन गया एससी कमीशन, एक बन गया एसटी कमीशन। पहले दोनों साथ में हुआ करते थे, तो ठीक है, दोनों का कार्य का विभाजन कर दिया और अच्छे से ये उनको आगे बढ़ा सकेंगे। नकली शराब पीने से त्रासदी में जो सक्रिय एजेंट है, तो नकली शराब में क्या होता है हम सबको पता है, तो नकली शराब में होता है मेथिल अल्कोहल। हरियाणा की मेटल्ड पक्की सड़कों की उस बार की आर्थिक समीक्षा में जो डेटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग थी 26,131 किलोमीटर लंबाई। इस बार के जो डाटा है वो हमने आपको आर्थिक समीक्षा में बता दी। कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था की सूची का भाग है राज्य सूची का। बाकी तीनों जो आर्टिकल है वो समवर्ती सूची के अंदर शामिल है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा पूना पैक्ट, तो पूना की जो महासभा है जो पूना पैक्ट बोलते हैं वो तो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था, लेकिन पूना एक और एक्ट के लिए भी चर्चित हुआ था, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना कब हुई? 1870 में हुई थी। तो यहाँ राइट आंसर क्या बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 2 अप्रैल 1870, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ही 2 अप्रैल दिए। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कह दो, कौन सा पहलू सही नहीं है? ये चीज़ जरूर पढ़ने वाली है, इसको कॉपी में टिक कर लिया करो, पेपर कोई काम नहीं आने। पेपरों को जितना रंग सकते हो रंग दो, आखिरी में ये कोई काम नहीं आने। हाँ, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसका नकल केस ना बन जाए, इतने ज़्यादा मार्क लगा लो कि अगले पिछलों को दिखने लग जाए, वो भी नहीं करना। तो यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्ण समझती नहीं। शिक्षित अभिजात वर्ग अपने आप को किसके इक्वल मांगता था? ब्रिटिशर के। तो वो उन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों का कोई सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो पाया था। चोल साम्राज्य में गांव की सभा को क्या नाम दिया गया? तो चोल साम्राज्य, फिर वो इतिहास का सवाल आ गया, तो गांव की सभा थी उर। WTO, तो ये आजकल सबसे ज़्यादा पंगा कर रहे हैं, इसी की वजह से सरकार को बहुत सी नियमों में बंधना पड़ता है, जिसकी वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लागू नहीं होता। तो वो है WTO कब बना था? 1 जनवरी 1995 को। अब हम 59 सवाल की बात करें, फिर से मिलान करने का सवाल आ गया। लगातार 4 एक्ट देके चारों पूछ लिए। अनुच्छेद 53, 54, 55, 56। तो 53 क्या है? गवर्नर का शासनादेश, मतलब राज्यपाल। तो राज्यपाल हमेशा एक स्टेट PSC का इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। 154 की बात करें तो राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार। 155 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति। और 156 की बात करें तो ये क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, प्रसाद पर्यंत किसके कब तक काम करेगा, वो सारी बातें। अब हम बात करते हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP। तो HSVP में कितने प्रशासक है? जिसको यही पता था 4 जोनल है, ये उसी से सही हो जाता। तो एक बेसिक जानकारी से ये चारों सवाल, ये पूरा सवाल सही बन रहा था। फिर से 61वां सवाल करें, फिर से आगे 14वां सवाल है, उसमें जो है मल्टीपल ऑप्शन के रूप में दिया गया है। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर किसका नाप करता है? विद्युत धारा का। हाइग्रोमीटर आर्द्रता का। मैनोमीटर किसका माप करता है? तो गैस के दाब का। और टोनोमीटर आँख के आंतरिक दाब को। तो टोनोमीटर है, ये आजकल पूछा जाने लग गया आइज में, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद करेंगे। कौन किसको नापता है, इसके सवाल आपको सीरीज के रूप में अभी मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यहाँ इससे जुड़े रहें ताकि आपको आगामी तैयारी कराई जा सके। किस लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य, ये उस वक्त अवार्डेड हुआ था इलंगो अडिगल द्वारा। कौन सा लिखा गया था? शिल्पपद्दिकारम। तो ये रचना का श्रेय इलंगो अडिगल को दिया गया था। किसी पदार्थ को, साइंस का बेसिक सवाल है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना है, लेकिन क्या नहीं करना? तापमान नहीं बदले। तो कौन सी ऊर्जा निकलेगी? गुप्त ऊष्मा निकलेगी। तो गुप्त मतलब वो ऊष्मा जिसका पता ही नहीं है, गुप्त है जो अभी तक। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल, ये एक बड़ा अजीब सवाल पूछा था, इतना एक्यूरेट पूछते नहीं है किसी ने, लेकिन इन्होंने पूछ लिया। तो राइट आंसर है लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। एक ज्योग्राफी का सवाल है, अच्छा पूछा जा सकता था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही बेसिक बना दिया। अब हम 65वां सवाल करें, ये 15वां सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री किसका अध्ययन करती है? बायोकेमिस्ट्री करती है जीवों में रासायनिक प्रक्रियाओं का। मटेरियल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री फिर किसका अध्ययन करेगी, तो फिजिकल केमिस्ट्री करेगी रासायनिक प्रक्रियाओं के भौतिक सिद्धांत यानी फिजिकल थ्योरीज का। एनालिटिक क्या करेगी, रसायनों और यौगिकों का पता लगाना और उनका निर्धारण करना। इमेटोफोबिया किसका भय है, ये उल्टी का, बार बार लगता है कि मुझे उल्टी आएगी, मैं बस में चढ़ूंगा मुझे उल्टी आ जाएगी, मैं कुछ गंदा देख लूँगा मुझे उल्टी आ जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, एमिटोफोबिया। जो 20 प्रकार के फोबिया हैं, हरियाणा पीएससी जिनको ज़्यादा पूछती है अपने उनको एक स्लाइड के रूप में एक साथ पढ़ लेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कौन खरीफ फसल नहीं है, तो ये सवाल एचपीएससी ने अपने आंसर में इसको गलत मेंशन कर दिया। तो राइट आंसर इज सरसों। सरसों गेहूं के साथ है, ये रबी की फसल है, लेकिन वहाँ उन्होंने ऑप्शन में धान को मेंशन कर दिया जो बाद में चैलेंज भी हो गया था। दादा भाई नौरोजी की सबसे फेमस किताब, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। कहाँ से ग्रैंड ट्रक रोड नहीं गुजरती, तो हमें पता है रोहतक से नहीं गुजरती, जीटी रोड जिसको NH1 भी कहा गया है, जो लाहौर तक जाया करती थी, आजकल अमृतसर से जाती है, दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाने वाली साइंस बेस्ट सेलर बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी, स्टीफन हॉकिंग्स ने। अब तो एक्सपायर भी हो गए हैं, जो व्हीलचेयर पे हुआ करते थे, काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, तो इनकी सवाल बुक को उनके सम्मान में पूछ लिया गया। अब कम्बिनेशन की बात आ गई, जो 71 क्वेश्चन में भाई मिलान करो कौन किसके साथ है, तो हम आज बात करते हैं वाटर गैस। तो वाटर गैस का कम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बात करें तो ये हो जाएगा CO और हाइड्रोजन का H2। नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें मीथेन और इथेन यानी CH4 और C2H6। फिर हम बात करते हैं तीसरा सवाल CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये इसमें क्या होती है, मीथेन। LPG में क्या होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये ध्यान रखना, प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है, तो ये LPG का है। ये दो तो CNG आजकल गाड़ियाँ भी होगी तो इनमें पूछी जाती है। फिर हम बात करते हैं 72 सवाल की। 72 सवाल में निजामुद्दीन औलिया, बायजिद अंसारी, शाह मोहम्मद गाउस, नूरुद्दीन नूरानी, इन चारों के बारे में पूछा गया है। तो ये कौन कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया कौन थे, अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु, यानी पहले का आंसर क्या है, सही लगा रखा है C। तो हम देखें पहले का C किस में है, B में। अगर आपको एक भी आता है, अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु भी पता थे, बाकी नाम थोड़े कम पूछे जाते हैं, तो भी आपको सही करने का ऑप्शन HPSC ने दिया था। फिर है विश्व की पहली 30 किलोवाट क्लास एथीना ड्रोन डिस्ट्रॉइंग लेजर लाइट है, जो किसको डिस्ट्रॉय करेगी, ड्रोन को। और आपको पता ही अभी जम्मू बेस कैंप पे ड्रोन अटैक हुआ है, तो ये फिर से सवाल पूछी जा सकती है। वहाँ पूछा गया था इसको बना कौन रहा है, तो लॉकहीड मार्टिन बना रहा था। अब भी ड्रोन है वो जम्मू अटैक की वजह से वापस चर्चा में आ गया, तो आप इसको ध्यान रखें कि ड्रोन से संबंधित कोई ना कोई सवाल हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें जयपुर घराना, पटियाला घराना, बनारस घराना और नेहर घराना। तो जयपुर घराना की हम बात करें तो जयपुर घराना में कौन आएगा, विनायक राव पटवर्धन, ये जयपुर घराने से संबंधित हैं शास्त्रीय संगीत में। फिर पटियाला घराना में कौन आएगा, किशोरी अमोनकर। बनारस घराना में राजन और साजन मिश्रा, और मेहर घराना में अली अकबर खान, यानी कि C। तो C इज द राइट ऑप्शन। तो ये मिलान के हैं, तो थोड़ा सा हमें इसको बारीकी से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 2 ऑप्शन आने पे भी ये सवाल सही होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। किसमें सबसे ज़्यादा संख्या में बेंच है, दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। अंडमान निकोबार में कौन सी बेंच लगती है, वहाँ तो कलकत्ता लगती है, और ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सर्वाधिक बेंच है। अब तो नॉर्थ ईस्ट में 2 ब्रांच और होगी, इस वजह से इसका वर्कलोड कम हो गया, लेकिन तब ये सही आंसर हुआ करता था। कौन रेडियो एक्टिव पार्टिकल नहीं है, डेल्टा। आजकल पूछे डेल्टा क्या है, तो डेल्टा कोरोना का वेरिएंट भी हो गया, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा गामा ये तीनों तो रेडियो एक्टिव है, डेल्टा नहीं है। कथकली कहाँ का है, ये SSC का सीधा सवाल है। SSC वालों को बड़ा फ़ायदा दिया पिछली परीक्षा में, CSET के भी नंबर जुड़े तो उस वजह से भी उनका सिलेक्शन हो गया, और जो इनके सवाल थे वो भी पूछ लिए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श लेते और सम्मान देते थे, तो ये किससे लिया करते थे, जिन प्रभा सूरी से।
तो मुस्लिम शासकों पे काफ़ी सवाल पूछे गए थे, तो इस बार तैयारी करेंगे तो हम उनको गौर से पढ़ेंगे। जलियांवाला नरसंहार फिर कब हुआ? तो जलियांवाला भारतीय इतिहास पे काला धब्बा है, तो ये 13 अप्रैल 2019 बैसाखी के दिन हुआ था। फिर उसके बाद में रोलेट एक्ट के विरोध में कर रहे थे, जो काफ़ी लोग मारे गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम जी पढ़े? तो हमें पता होना चाहिए सर छोटू राम जी हिंदू कॉलेज में पढ़े थे। उसके बाद हम बात करते हैं फिर से अगले सवाल की, ये फिर से मिलान करना आ गया। तो सांख्य योग किसने दिया? हमें सबको पता है, ये सबसे आसान सवाल है। सांख्य योग कपिल ने दिया। योग किसने दिया? योग पतंजलि ने। तो पतंजलि हम भी आज भी पतंजलि सुन रहे हैं। न्याय किसने दिया? तो न्याय दिया गौतम ने। और मीमांसा किसने दिया? मीमांसा दिया जैमिनी ने। तो ये 4 हो गए। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में गीता गोपीनाथ पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई है? भारतीय हैं ये। तो ये हुई थी IMF में, उस वर्ष हुई थी। तो ये सवाल करंट का पूछ लिया था। DRDO ने एंटी टैंक मिसाइल, ये सर्वाधिक पूछी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल है। हम आपको एक वीडियो मिसाइल और सैटेलाइट पे अलग से बना के देंगे, तो आप वो ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? पौधे और पशु जीवाश्म का। जीवाश्म जो पुराने काल में किसी भी रूप में संरक्षित हो गए लेकिन दबे रह गए और आज हमें वो मिल जाते हैं। भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है? तो हमें पता है हैदराबाद में। हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। यदि RBI वैधानिक तरलता यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR बढ़ा दे मतलब वो कहेगा बैंकों को अपने पास कैश कम रख लो चाहिए। अगर बैंक कम रख लेंगे तो फिर क्या करेंगे? जो वाणिज्य बैंक है वो अपने ऋण दरों में कटौती करेंगे ताकि ज़्यादा ऋण दे सके, क्योंकि ऋण है वो बैंक की कमाई का प्रमुख स्रोत है। तो अगर SLR RBI कह देता है कि SLR कम कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे? वाणिज्य बैंक क्या करेंगे? ऋण दरों में कटौती करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका लोन ले सकें। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा, जैसे कह रहे हैं ना IES बनाओ, इंडियन एजुकेशन सर्विस। तो अगर इंडियन एजुकेशन सर्विस बनानी पड़ी तो कौन बना सकता है? तो हमें पता होना चाहिए राज्यसभा अगर बनाने की मंजूरी देगी तो ही हम कर सकते हैं। जानकी अम्माल मिशिगन विश्वविद्यालय में PhD और DSc की उपाधि करने वाली पहली भारतीय महिला थी। किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? रसायन विज्ञान से। तो जानकी अम्माल का हमें पता होना चाहिए, ये उस बार का सवाल है। इस बार भी जो विदेश में भारतीय धूम मचा रहे हैं हमें उनके बारे में भी जानकारी रखनी है। 89 सवाल की हम बात करें, नीचे दिए गए नामों का मिलान उनके दिए गए प्रवचनों से कीजिए। तो शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वानिकी, स्वर विज्ञान और उच्चारण। शिक्षा में प्रवचन कौन से हैं? स्वानिकी, स्वर विज्ञान और उच्चारण। दूसरे की बात करें कल्प, संस्कार संबंधी उपदेश। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण है व्याकरण व भाषाई विश्लेषण, और निकृत है व्युत्पत्ति विज्ञान। तो हमने बहुत कम सुने, लेकिन अगर किसी ने व्याकरण में तीसरे में D, तो तीसरे में D 2 यानी 50% की प्रोबेबिलिटी तो उसकी बन चुकी थी। तो हम इसको थोड़ा गौर से देख लेंगे, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं जो कि 90 सवाल है। हमारा वीडियो लगभग कंप्लीट होने वाला है, आप बने रहें वीडियो पे। संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किस विषय पे कब कानून बनाएगी? तो अगर संघ चाहे और राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए तो राज्यसभा, अगर उसके लिए राज्यसभा को बेसिकली तो बनाया गया था विद्वानों के लिए, तो विद्वानों की जो सभा है वो राज्यसभा, अगर वो कहती है तो फिर क्या है कि केंद्रीय विधायिका राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, अदरवाइज वो केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची पे ही बनाती है। अब हम बात करते हैं 91 सवाल। फिर ये लास्ट मिलान का सवाल था, इसके बाद मिलान का सवाल नहीं आया। वैसे 21वां सवाल है मिलान का, इसमें इतने ज़्यादा पूछे, इन्होंने तंग कर दिया था पिछले पेपर में। तो 1905 में क्या हुआ? तो हमने अभी यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ा ही था, बंगाल विभाजन। 1918 में क्या हुआ? तो 1918 में चंपारण। 1924 में क्या हुआ? तो 1924 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की, और 30 में सविनय अवज्ञा दांडी यात्रा वाला जो काम था वो इसी में किया गया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम वो है, वो तीसरा नियम है। तो न्यूटन के नियमों के नाम याद होने चाहिए। किन शहरों के मध्य सूर्य वर्ष में केवल एक बार चमकता है? किन के चमकेगा? जो कर्क रेखा पर होंगे। तो हमारे ऑप्शन में कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा पे हैं?
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो राइट आंसर ही हो जाएगा कोई नहीं। यूरेनियम का नाभिक न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करता है और समान द्रव्यमान के दो हिस्सों में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विखंडन। तो जुड़ जाएगा तो क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। फिर एक सवाल आ गया जो मिलान का सवाल है, 95 सवाल। ये कह रहा है कि अभ्यारण्य का नाम और राज्य में। तो इसमें बड़े कंफ्यूज हुए थे बच्चे जब बाहर निकले थे। कैला देवी कहाँ है? तो कैला देवी राजस्थान में ही है। ये उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर है। और दूसरा, उदयपुर नाम का कोई अभ्यारण्य नहीं है। उदयपुर है वो राजस्थान का एक शहर है, लेकिन उदयपुर है कहाँ अभ्यारण्य? बिहार में। पेंच सबको पता है MP टाइगर बार्ड है। और कांटी गावो और गोवा, मरमू गोवा वो भी गोवा में। तो गोवा के नाम तो गोवा से मिलते जुलते ही होते हैं जनरली। हरियाणा में सिंधु घाटी कहाँ स्थित थी? तो अगर हम हरियाणा की बात करें, सिंधु घाटी कहाँ स्थित थी, तो हमको पता होना चाहिए राखी गढ़ी में। द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, अनुचित उपयोग, मतलब जो भारतीय प्रतीक चिन्ह है, चाहे झंडा कह दो, अशोक स्तंभ कह दो, ये इनका दुरुपयोग ना हो। तो ये एक्ट किस वक्त लागू किया गया था? ये एक्ट किया गया था 2005 में। एम्ब्लम का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून बनाया गया था। अब हम बात करते हैं 98 सवाल की। 2018 में एक भौतिक विज्ञान का नोबेल किस रिसर्च के लिए मिला था? तो वो लेजर फिजिक्स के लिए मिला था, हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सरकारी समितियों का मिलान करना है, उनके अध्यक्ष, सरकारी समिति और उनके अध्यक्ष। तो यहाँ 1989 में कौन सी समिति बनी थी? लकड़ावाला समिति। 1997 की बात करें तो वाईके अलग समिति। 2005 की बात करें तो 2005 में सुरेश तेंदुलकर। और 2012 में सी रंगराजन, तो बिल्कुल लेटेस्ट समिति थी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1665 में जिस जीव वैज्ञानिक ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी फिर इनको कहने लग गए थे। तो ये सवाल थे। तो ये सवालों की जो कट ऑफ है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको देखते हुए हमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी को थोड़ा सा स्पेसिफाइड पढ़ना है। इस पेपर से सिर्फ हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किस रूप में कितना सवाल पूछा गया था। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।